सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइस कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस हम वहाँ से आ गए थे निशियरू के, वहाँ से सुबह 5 बजे आए थे। जिस दिन हम मूवी देखने गए थे उसी दिन रात को हम आए वापस सीपी से। हमें आते आते 3-4 बज गए थे। आफ्टर देन हम सुबह 5 बजे घर आ गए थे वापस। फिर हम आके सो गए थे और उसी रात से, उसी की सुबह से, नेक्स्ट मॉर्निंग से नितेश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने ब्लॉग्स भी नहीं बनाए। और नितेश को बुखार, सडनली नितेश को फीवर हो गया था और सर में दर्द, पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा। तो 2 दिन से इनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। तो फाइनली मैं कल भी इनको डॉक्टर के पास लेकर आई थी और कल तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था और दवाई ववाई दे के हम वापस चले गए थे। रात को इन्होंने दवाई ली थी, तो दवाई ली जब तक तो ठीक हो गए थे। आफ्टर देन मॉर्निंग में वापस बुखार हो गया और आज भी सुबह से लेके अब तक इनको बहुत तेज़ बुखार था और पैरों में दर्द और सर में दर्द और खांसी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं वापस डॉक्टर के पास लेके आई। डॉक्टर ने आज ब्लड टेस्ट बोला था। ब्लड टेस्ट के साथ साथ नितेश के 2 टेस्ट और हुए, यानी कि टोटल 3 टेस्ट हुए हैं। और अभी नितेश को ड्रिप चढ़ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे। ओए क्या एक्टिंग कर। गाइस बहुत तेज़ बुखार हो रहा है इनको, बहुत तेज़। कल 102 था, आज 103। और मैंने ठंडे पानी की पट्टी भी रखी थी, दवाई भी दी थी, बट कोई आराम नहीं आ रहा। अब जाके डॉक्टर ने इनको बोला है कि ये ड्रिप चढ़वा लो और 3 टेस्ट हुए हैं। अब देखो। और डॉक्टर ने बोला है ये सुबह शाम आपको चढ़ेगा ना, कल भी आना है। 3 दिन सुबह शाम डेली चढ़ेगा। 2 बार इंजेक्शन लगेगा और ये चढ़ेगा। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि वायरस चल रहा है। ब्लड टेस्ट में देखो डेंगू भी बहुत चल रहा है, टाइफाइड भी बहुत चल रहा है। हाँ तो मैं बता तो रही हूँ, डॉक्टर ने बोला डेंगू भी चल रहा है, टाइफाइड भी चल रहा है। तो अब देखो कि कल रिपोर्ट्स कल आएंगी, रिपोर्ट्स कल आएंगी तो डॉक्टर क्या बताएंगे कि क्या हुआ है। और हम 6 बजे गए हुए हैं और अभी क्या टाइम हो रहा है, 7 साढ़े 7 हो गए और मेरा रियो अकेला है। हम तो सोच कर आए थे कि मैं दवाई लेके वापस चले जाएंगे, बट पता नहीं था कि ये सब होगा। और मेरा रियो बहुत, मतलब इतनी देर मैं छोड़ती नहीं हूँ रियो को। और हाँ गाइज प्लीज़, अभी जिसकी सूट पेंडिंग है, जिसके ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो प्लीज़ अभी आपको पता चल ही गया होगा कि नितेश इज़ नॉट वेल। तो काम मुझे नहीं पता, ना मैं संभालती हूँ, ना मुझे आता है करना, क्योंकि नितेश को ही हैंड ओवर किया हुआ है, यही संभालते हैं, इनको ही सब कुछ पता है जो भी है। और जिनके सूट पेंडिंग है तो प्लीज़ थोड़े दिन का वेट और कर लो। नितेश इज़ नॉट वेल, अभी नितेश की तबीयत ख़राब है। जैसे ही वो ठीक होंगे आपके सूट आपके पास पहुंच जाएंगे, आपके पैसे और सूट कहीं नहीं जाएंगे। ओके प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, थोड़ा सा वेट कर लो। तो चलो अभी हम आपसे घर जाके बात करेंगे। गाइस अभी पहले वाला तो ये ख़त्म हो गया था, अब दोबारा लगा कर गई है डॉक्टर, दोबारा इंजेक्शन लगा के गई है नितेश के इस वाली हाथ के ट्रिप में। और अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद एक और इंजेक्शन लगेगा। और 8 बज गए हैं, अब मुझे अपने रियो की भी टेंशन हो रही है। मेरा रियो अकेला है, इतनी देर मैं कभी नहीं छोड़ती अपने रियो को अकेला। क्या करें, मेरी भी मजबूरी है। आधे 1 घंटे के लिए तो छोड़ देती हूँ, बट अब मैं 6 बजे से बैठी हूँ यहाँ पे और 8 बज गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। बेचारा पता नहीं क्या कर रहा होगा। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी। रिपोर्ट्स तो कल आएंगे, अभी घर जाऊंगी, उसके बाद पहले दवाई लूँगी, फिर घर जाऊंगी, फिर आपसे बात करूँगी। घर हाँ मम्मा आपको इतना सारा होमवर्क दे के गई थी, आपने फिनिश किया? ये देखो गुस्से में क्या क्या कर रखा है इसने। मम्मा आपको इतना सारा होमवर्क दे के गई थी, आपने फिनिश कर दिया हैं? सो रहा था गाइस, सो के उठता उठता भाग आया। इसकी भी कटिंग करानी थी यार। ओए मम्मा आपको इतना सारा होमवर्क दे के गई थी, बताओ तो सही। मम्मा आपको इतना सारा होमवर्क दे के गई थी, आपको दही दे के गई थी, आपने फिनिश की ही नहीं की। चलो गाइस अब मैं इसको थोड़ा सा प्यार कर लूँ, फिर ये शांत होगा। जैसे कि आपने पहली वाली क्लिप में देखा था कि हम घर आ गए थे, आके मैं थोड़ा लेट गई थी, पहले नितेश भी
क्योंकि मेरे भी पैरों में दर्द हो रहा है, पता नहीं मुझे भी क्या हो गया, मुझे भी थकावट सी हो गई है, मैं ना बीमार हो जाऊँ। बाकी जो मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स कल मिलेंगी, तो रिज़ल्ट मतलब रिज़ल्ट क्या ही तो कल ही पता चलेगा कि इनफैक्ट की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई है, वायरल है, डेंगू है, मलेरिया, जो भी मतलब कुछ हुआ होगा वो कल ही रिपोर्ट में आएगा। और अभी तो फ़िलहाल के लिए नितेश को बुलाया है, सुबह शाम जाना है, इंजेक्शंस लगेंगे, ड्रिप चढ़ेगी और ग्लूकोज वगैरह जो वो चढ़ाएंगे, सुबह शाम दोनों टाइम जाना है। और खाने के बाद खाना हमने खा लिया है। अब नितेश के साथ अकेले क्या बनाऊँ, मेरा भी मन नहीं करता कुछ खाने का, तो नितेश के लिए सेमियाँ बनाई थी, वही मैंने खा ली, नितेश ने भी वही खा ली। रियो को खाना अलग ही होता है, उसका फूड उसको हम दे चुके हैं। अब मैं नितेश को दवाई दे देती हूँ। बाकी आज तीज है, जैसे कि आपको पता है तीज थी, ख़त्म होने वाली है अब तो, लेकिन हमारी तो ऐसी चलेगी। बट जो भी है, अभी प्रेरणा, पुनीत और गुन्नू आए हुए थे दिव्या दीदी के घर पीछे, जैसे कि आप लोगों को पहले ब्लॉग्स में भी बताया होगा कि दिव्या दीदी मेरे घर के पीछे ही रहती हैं। और तो यहाँ पे आए होंगे, पुनीत दीदी की सोसाइटी में फ़ंक्शन होगा, द्वारका में तो अच्छी सोसाइटीज़ में फ़ंक्शन होता ही रहता है, तो सोसाइटी में फ़ंक्शन होगा, तो दिव्या दीदी ने खाना वाना बनाया होगा, तो उनको बुलाया होगा। तो फिर मैंने पुनीत के मतलब मैसेज आ रखे, तो मैंने वीडियो कॉल की थी पुनीत को, तो तब मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो उनको पता लगा, वैसे भी कल भी हॉस्पिटल में थी, तो कल 2 दिन से हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो उनको पता लगा कि हॉस्पिटल में नितेश की तबीयत आज ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उन्होंने बोला कि वो आएंगे, तो अभी वो खाना वाना खा रहे हैं, तो वो आएंगे। अभी रात हो गई है, अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:15 हो गए हैं, देखो कब तक आएंगे, वो खाना पीना खा के आएंगे, क्योंकि अभी तो फंक्शन हो रहा था, प्रेरणा ने रील्स डाली थी, तो देखा था, अभी तो डांस ही कर रहे थे डीजे पे, जैसे फिल होंगे तभी वो यहाँ पे आएंगे, फिर आपको दिखाऊंगी, तब तक मैं नितेश को दवाई दे देती। आ गए हैं ये लोग, रात के कितने बज रहे हैं गुन्नू? 11:30 बजे आए हैं। इतनी लेट क्यों आए हो तुम? और नोना तो सोती आई है, गाड़ी में ही सो गई थी। ये रहा पुनीत, और निशु कुछ ज़्यादा ही खा के आई है, तो वादे वॉशरूम में चली गई, उसको दर्द भी हो गया, उसको भी पथरी का दर्द हो रहा है, अब जाके इंजेक्शन लगवाएगी वो भी। तो पानी क्या हो रहा है यार, आंखें भी कैसी हो रही है आपकी, चढ़ी चढ़ी, बुखार में आंखें भी चढ़ी चढ़ी हो रही हैं आपकी, नींद आ रही है तुझे? इस टाइम हो गया है 12:30, वो लोग भी चले गए हैं, और नितेश का थोड़ा सा मतलब दवाई खा के अजीब सा फीका सा मुँह हो रहा था, कोई टेस्ट नहीं आ रहा था किसी चीज़ में, तो नितेश का मन था थोड़ी सी मैगी खाने का, तो मैंने उनको थोड़ी सी मैगी बना के दी है। और 12:30 हो गए हैं, मैंने भी अपनी दवाई ले ली है, अब सोने की तैयारी, क्योंकि मेरा भी अब सर दर्द हो गया है। और सुबह नितेश को वैसे भी सुबह 9 बजे वापस डॉक्टर के पास जाना है लेके, तो अभी सो जाते हैं टाइमली, तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे सुबह। मॉर्निंग गाइस, तो गाइस हम उठ चुके हैं, और अभी 9 बजने में टाइम है, क्योंकि नितेश को 9 बजे डॉक्टर के पास जाना है, दोबारा इनको दवाई चढ़ेगी, ग्लूकोज वगैरह जो भी है, और मैंने इनको चाय बना के दी, चाय और ब्रेड खा रहे। कैसे हो आप सब? ऐसे बुखार में तो आराम है ना आपको? फीवर तो गाइस नहीं हुआ पूरी रात से, और खांसी की दवाई दी थी, कफ भी आराम है, कफ में पहले से आराम है, बट ये कह रहे हैं इनको पूरी रात। नितेश 2 बजे तो मैं सोई हूँ, आपको लूज मोशन कब लगे? जब रात में प्रेरणा आए, हाँ उसके बाद तब गए थे आप? तो मैं सो गया था। हाँ फिर आप, मैं भी तो 2 बजे सोई हूँ। तो उसके बाद मैं उठाई ना, फिर उसके बाद अब जाओ सीधा, तो लूज मोशन कैसे हो गए? रोक लेता हूँ, मतलब नींद अब थक रहा, टूट रहा हूँ ऐसे। बट आपको पता है कि आप पत फील हो रहा है कि लूज मोशन लगे? आपको फील हो रहा है कि लूज मोशन लगे? और वॉमिट आपको ब्रश करने से क्या कर रहा है ये? और मैंने उसको ट्रीट दे रखी है, वो खा रहा है। और वॉमिट आपको ब्रश करने की वजह से हुई है, वैसी हुई है? उससे पहले हुई है? ब्रेड खाई है, हाँ तो खा लो थोड़ा सा, पर डॉक्टर को बता देना। हो जाता है। तो गाइस देखो, अब डॉक्टर के पास वापस जा रहे हैं, अब क्या बताएगा, रिपोर्ट्स आएंगी आज, अभी देगा कि शाम को? शाम तक आएगी।
शाम तक। आज रिपोर्ट्स भी आएंगी, तो चलो गाइस आपसे मिल के बाद में बात करते हैं। नितेश चले गए हैं और नितेश ने बोला कि अब मॉर्निंग में मैं हो आता हूँ कि तू रहने दे। तो नितेश ने टूटू को कॉल किया था, उनके फ्रेंड को। टूटू आके बाइक पे ले गया, वरना 2 दिन से तो हम कैब से ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी नितेश की हालत नहीं है गाड़ी चलाने की या स्कूटी चलाने की। तो हम सुबह शाम क्या है कैब करते थे और कैब करके ही जा रहे थे। तो नितेश ने बोला कोई नहीं, मैं टूटू को बुला लेता हूँ अभी मॉर्निंग सुबह के लिए, और मैं उसके साथ चला जाता हूँ, अभी हम शाम को चल देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सिर्फ दवाई चढ़वा के आनी है और ट्रिप लगेगी जो भी है 2 दिन। कल भी 3 ग्लूकोज चढ़े थे, 3 बॉटल चढ़ी थी, तो आज भी देखो। तो और रियो बहुत ज़िद करने लगा है गाइस, इसको सब समझ आने लगा है, बहुत तेज़ हो रहा है ये। जैसे नितेश गए ना वैसे ही भौंकने लग गया, काफ़ी देर तक तो दरवाजे पे बैठा रहता है भौंक के। आफ्टर देन आ गया अंदर, फिर यहाँ ऐसे मुझे चढ़ रहा था बेड पे कि मुझे ऊपर ले। फिर मैंने क्या किया, उसको ऊपर लिया, इसको प्यार करके, और फिर एसी चला दिया इसके लिए, क्योंकि वो कर रहा था कि चलो अब सो जाएगा थोड़ी देर ये भी। तो अब देखो जैसे ही नितेश आएंगे, डॉक्टर क्या बताएंगे, जैसी रिपोर्ट से आएगी आपको भी बताऊंगी। और गाइस प्लीज़ थोड़ा ध्यान से रहो, आप भी सेफ़ रहो, घर में रहो। और बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, काफ़ी सुनने में आ रहा है, जिसको मतलब जैसे कॉल आ रहा है, बता रही हूँ, पूछ रहे हैं सब क्या हुआ नितेश को। तो जिसको बता रही हूँ तो सब यही बोल रहे हैं कि हाँ वायरल चल रहा है। बाकी तो रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड है कि क्या आता है क्या नहीं। और जैसे भी रिपोर्ट्स आएंगी आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए आप भी सेफ़ रहो, अपने घरों में ध्यान रखो अपना। और इस ब्लॉग का करते हैं नहीं भी, होपफुली आपको पसंद तो क्या ही आया होगा। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। आगे की रिपोर्ट्स आपको देती रहूँगी जैसे भी रिपोर्ट्स आएंगी। और प्लीज़ गाइस प्रे करो कि नितेश जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि नितेश ना बीमार तो मैं ही बहुत होती हूँ, तो मैं ही ठीक हूँ। मतलब मैं ही बीमार होती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बस मैं बीमार तो मैं ही बहुत हो लेती हूँ, तो मैं ही ठीक हूँ। जब नितेश ना टचवुड मतलब कभी बीमार हुए नहीं है ऐसे। हाँ 2-3 बार मेरे आगे मतलब जब से मैं शादी होके आई हूँ ना, तब से तो गाइस लिटरली बता रही हूँ, कभी ये हॉस्पिटल वाला सीन नितेश के साथ तो हुआ नहीं है। मेरे साथ तो होता रहता है, और मुझे तो अब हैबिट, मतलब मेरे साथ भी क्या है, पहले भी नहीं होता था। शादी से पहले मैं कभी बीमार नहीं पड़ती थी, लिटरली बता रही हूँ, शादी से पहले मैं कभी भी बीमार नहीं होती थी। और हाँ जब बीमार होती थी ना, ये वाला सीन तो फिर भी नहीं होता था, बस बुखार होता था। और बुखार वो ऐसा आता था, चाहे 6 महीने में आए चाहे साल भर में आए, लेकिन वो ऐसा बुखार होता था कि शरीर तोड़ के चला जाता था। बस फीवर ही होता था, उससे ज़्यादा मुझे कभी कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली सच्ची बता रही हूँ, कोई झूठ वाली बात नहीं है कि मैं बहुत बीमार रहती थी। नहीं, मैं शादी से पहले कभी भी बीमार नहीं हुई। जब से शादी हुई है ना, पता नहीं क्या हो गया है कि घर चेंज हुआ है, कुछ भी मान लो, तब से बीमार रहने लगी हूँ। और ये भी बात सच है कि हाँ शादी के बाद मैं बहुत बीमार होने लगी हूँ। इन 2 साल में मतलब इतना, मैं कभी 18, 19, 20 साल, मैं 20 साल, कभी मैं 20 साल में इतनी बीमार नहीं हुई जितना मैं इन 2 सालों में, मतलब शादी के बाद 2 सालों में बीमार हुई हूँ। अब इसका रीज़न तो मैं नहीं बता सकती, पता नहीं क्या है, बट हाँ सच्ची जब से शादी होके आई हूँ तब से नितेश को मैंने कभी बीमार नहीं देखा, कभी हॉस्पिटल वाला सीन नहीं हुआ। छोटा मोटा फीवर हुआ था, वो पैरासीटामोल खा के ठीक हो जाते थे, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। पता है कल मैं रो रही थी, क्योंकि मैंने कभी नितेश को देखा नहीं है ऐसे बीमार, तो मुझे कल सच्ची में बहुत बुरा लग रहा था। और जब मैं अकेली थी, जब मैं इनको लेकर गई हॉस्पिटल, मतलब 2 दिन से हम अकेले ही जा रहे थे, हमें नॉर्मल लग रहा था, लेकिन परसों 102 बुखार था, कल 103 हो गया। जब डॉक्टर ने भी बोला कि 103 बुखार हो गया भाई, मतलब पहले डॉक्टर को लग नहीं रहा था कि ये ज़्यादा बीमार है, क्योंकि खुद चल के जा रहे थे हम, मतलब खुद ही चल के गए थे, तो डॉक्टर नॉर्मल समझ रहे थे। लेकिन जब फीवर चेक किया तो डॉक्टर 103, पहले 102 था, तो मतलब ऐसे ही रखा डॉक्टर ने कि इतना ठीक है। लेकिन कल दोबारा जब नेक्स्ट डे गए तो 103 बुखार हो गया, तो वो फिर डॉक्टर को भी लगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा 103 बुखार है ये तो। तब डॉक्टर को लगा कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। फिर डॉक्टर ने जो भी 3 टेस्ट लिखे, पूछा हमसे कि करा लेते हैं, कराएं या नहीं कराएं। मैंने कहा नहीं आप करा दो डॉक्टर, ज़रूरी है ब्लड टेस्ट वगैरह। फिर उन्होंने बोला कि ये सब दवाइयाँ चढ़ेंगी, तो वो नितेश को अंदर लेके गए, तो मुझे लगा अब नितेश को एडमिट कर लेंगे। तो फिर वहाँ पे मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रही थी कि मतलब कभी मैंने देखा नहीं है नितेश को ऐसे बीमार, और फिर एकदम से ऐसा होना, और फिर एडमिट वाली बात तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए
तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब वैसी हो गई थी कि पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा फील कर रही थी। मतलब ये है कि अगेन कि मैं बीमार होती हूँ, मुझे पता है, मुझे हैबिट है, मैं बीमार हो जाऊँ और मुझे तो आदत भी हो गई है। मैं बीमार तो मैं ही बहुत रहती हूँ। फिर नितेश भी मैंने पहली बार देखा ऐसे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर इसी वजह से मैं बहुत कल फिर पुनीत और प्रेरणा वीडियो कॉल पे थे, तो मैं उनके आगे रोने लग गई। फिर कल मैं बहुत ज़्यादा वो फील हो रही थी कि मतलब कि बस मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा था। तो बस इसी वजह से बाकी जो है रिपोर्ट्स आ जाएंगी अभी। और बस साफ सी बात यह है कि जब नितेश बीमार होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक वही तो है, अभी मेरा ध्यान तो वही रखते हैं, और फिर मैं खुद इतनी बीमार रहती हूँ और फिर अब वो भी बीमार हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। और अभी कभी रितेश ऐसा है नहीं, कभी रितेश मतलब हार ही नहीं मानते हैं। हालांकि उनको पहले भी फीवर हुआ 2-3 बार, तो खाना तो कभी नहीं छोड़ते, उस टाइम भी वो खाना खाते हैं। बट इस टाइम तो अभी नितेश को ऐसा हो रहा है कि कुछ खाया भी नहीं जा रहा उनसे, और बहुत अजीब सा हो रहा है उनको, तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है इस बार तो। बाकी देखो रिपोर्ट्स में क्या आएगा। तो चलो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली शायद। बाय, टाटा, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप भी ध्यान रखो अपना और अपने अपने घर में सेफ रहो।